नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर फ्रॉम अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के ऊपर। देखेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टीम टरबाइन में कंपाउंडिंग करने की। ओके, तो डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कंपाउंडिंग क्या होता है। जनरली जो पहले की टरबाइन होती थी उनमें क्या होता था कि जो सिंपल टरबाइन होती थी उनमें जो हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते थे स्टीम की ना, वो सिंगल स्टेज में करते थे, ठीक ना। तो जो मेन प्रॉब्लम था सिंगल स्टेज ऑपरेशन में, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी क्या होता था, लॉस होता था। क्यों? क्योंकि हमारा हाई वेलोसिटी मतलब हायर एग्जिट वेलोसिटी एंड प्रेशर होता था। जो हमारा स्टीम है उसकी जो एग्जिट वेलोसिटी होती थी उसका प्रेशर हाई रहता था एंड वेलोसिटी भी हाई रहता था, ठीक। तो देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो अदर सिचुएशन आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता था कि जो सिंगल स्टेज ऑपरेशन रहता था उससे जो हमारे रोटर की स्पीड होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जो कि जिसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक ना। तो अगर डिज़ाइन हम कर भी लेते थे तो बिकॉज ऑफ हायर रोटेशन ऑफ शाफ्ट, उसमें क्या होता था कि वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती थी, ठीक ना, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता था। तो इसी ड्रॉबैक को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, और इसी ड्रॉबैक को रिड्यूस करने के लिए और स्टीम की जो एनर्जी है उसको कई सारे स्टेज में एक्सट्रैक्ट करने के लिए और जो शाफ्ट है इसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, कंपाउंडिंग लाया, ठीक ना। तो पहले क्या होता था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये आपका एक फिक्स नोजल है और ये मूविंग ब्लेड है, ठीक। ऐसे यहाँ पे ये गाइड ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है, ये गाइड ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है, ठीक। तो पहले क्या होता था कि पहले जो सिंपल टरबाइनें होती थी उनमें आपका एक सिंगल स्टेज होता था, एक फिक्स नोजल का, एक मूविंग ब्लेड का। जबकि ये आप देख सकते हैं ये 3 स्टेज की टरबाइन है, एक आपका फिक्स नोजल और एक मूविंग ब्लेड, ठीक। एक फिक्स नोजल और मूविंग ब्लेड को मिला के एक स्टेज हो गया, और अगेन आपका ये गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड मिला के क्या सेकेंड स्टेज हो गया, और ये एक अगेन आपका ये एक गाइड ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड मिला के थर्ड स्टेज हो गया, ठीक। ये 3 स्टेज की टरबाइन है। बट पहले क्या होता था कि हमारी सिंगल स्टेज की टरबाइन रहती थी, ठीक, केवल इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक। तो इसमें क्या होता था कि अगर इस पर आप अगर हाई वेलोसिटी की स्टीम देंगे तो जो हमारा शाफ्ट का स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। जो मतलब कि आप प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता था। अगर उतनी स्पीड पे अगर शाफ्ट घूमता भी है तो क्या होगा कि उसमें आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चरल फेल्योर हो सकता है। ओके, तो इन्हीं सब को ये सब प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, फिर कि हम कंपाउंडिंग लाए। हमने ये वो डिसाइड किया कि जो हम एनर्जी से जो स्टीम से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सिंगल स्टेज में नहीं, कई सारे स्टेज में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। जिससे क्या होगा, हमारा शाफ्ट का स्पीड भी कम होगा और जो भी हमारी प्रॉब्लम आती थी वाइब्रेशन वगैरह भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अगर आप मान लीजिए हाई वेलोसिटी की स्टीम देते हैं, ठीक ना, अगर सिंगल स्टेज के टरबाइन पे, तो उसमें आपका जो स्पीड होगा शाफ्ट का स्पीड होगा वो अराउंड 30,000 आरपीएम होगा, ठीक। तो सोचिए इतना ज़्यादा आरपीएम मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक ना। इसीलिए हमें कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ी। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने कंपाउंडिंग की। अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स की कंपाउंडिंग होती है। ओके, तो देख लेते कितने टाइप्स की कंपाउंडिंग होती है। एक होता है आपका प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक, एक प्रेशर कंपाउंडिंग होता है। फिर होता है आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ओके, कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं अपने। ओके, एक होता है आपका प्रेशर कंपाउंडिंग, दूसरा होता है आपका वेलोसिटी कंपाउंडिंग, एंड थर्ड जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग बारे। तो जैसे मैं बता दूं आपको
जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आपका हमारा 3 स्टेज का टरबाइन है, इसमें जो हमारा एक फिक्स नोजल है और एक इसमें मूविंग ब्लेड है और इसमें एक गाइड ब्लेड है, फिर आपका मूविंग ब्लेड है, फिर गाइड ब्लेड है, फिर मूविंग ब्लेड है। ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका नोजल रिंग है, ठीक है, इसमें आपके नोजल रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है इम्पल्स टरबाइन में, वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक ना, इसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है, जितना भी प्रेशर ड्रॉप होना है वो हमारा इस नोजल के सेट में ही हो जाता है, ठीक ना। कहाँ हो जाता है? इस नोजल के सेट में, ठीक ना। जैसे ही हमारा हाई प्रेशर एंटर करता है, जो हाई प्रेशर होगा वो यहाँ से एंटर किया, ठीक ना, इस नोजल से, ठीक ना। जो ये नोजल है, नोजल का सेट है, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एंटर किया, ओके, सेट ऑफ नोजल में, ठीक ना। तो जो प्रेशर ऑफ स्टीम है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रेशर वाली लाइन, ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है ये प्रेशर वाली लाइन है। तो ये देखिए आप, जितना ये क्या हुआ, प्रेशर पूरा यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया, ठीक ना। और ये हमारी वेलोसिटी वाली लाइन है, ठीक ना। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ठीक ना, इस वाले लाइन में, ठीक, वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक। ये हमारा मतलब वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, ठीक ना। इसलिए इसमें क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो तो हमारे नोजल साइड में पूरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। और जो हमारी वेलोसिटी होती है वो नोजल में क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक ना। तो ये यहाँ पे इंक्रीज हुई, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारा मूविंग ब्लेड पे जाएगा, ठीक, जैसे ये यहाँ से मान लीजिए हमारा जो स्टीम है, स्टीम यहाँ से गया, ठीक ना, यहाँ पे तो इसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, ठीक, प्रेशर रिड्यूस हो गया बस, बट वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक। तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे आपका स्टीम, और इसमें ये मतलब इसमें स्ट्राइक करेगा, ठीक ना, जो मूविंग ब्लेड है उसमें स्ट्राइक करेगा और इसमें ये अपवर्ड इसको उस साइड में फोर्स मारेगा, ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा इस पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये जो हमारा ब्लेड है ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक ना, कैसे, ऐसे रोटेट करेगी। जो आपको ग्रीन कलर में डायरेक्शन दिख रहा है, इस साइड में भी इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ठीक, वेलोसिटी यहाँ पर डिक्रीज होगा। अगेन जब हमारा गाइड ब्लेड में जाएगा तो गाइड ब्लेड में कुछ रोटेशन होना नहीं है। जो गाइड ब्लेड है हमारा वो आपका केसिंग में फिक्स रहता है, ठीक ना, और जो हमारा मूविंग ब्लेड है वो हमारे शाफ्ट पे फिक्स रहता है, ओके। तो गाइड ब्लेड में हमारा कुछ रोटेशन तो होना नहीं है। गाइड ब्लेड क्या करता है, अगेन केवल शाफ्ट को गाइड करता है, ठीक ना। ये हमारा फिक्स ब्लेड या गाइड ब्लेड बोल सकते हैं, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिर अगेन गाइड ब्लेड, ये मूविंग ब्लेड, ठीक। तो जो गाइड ब्लेड पे अगेन हमारा स्टीम जाएगा तो वहाँ पे तो उसको कुछ मतलब मूव करना नहीं है, वो केवल गाइड करेगा स्टीम को, ठीक ना, गाइड करेगा। फिर अगेन ये हमारा कहाँ जाएगा, मूविंग ब्लेड पे, ठीक, मूविंग ब्लेड पे जाएगा। तो अगेन देखिए यहाँ पे हमारा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन फिर जैसे ही वो मूविंग ब्लेड पे गया उसकी अगेन वेलोसिटी ड्रॉप हुई, ठीक ना। फिर जो हमारा स्टीम है फिर से हमारा गाइड ब्लेड पे टकराएगा, वहाँ से निकलने के बाद फिर वो उसको गाइड करेगा मूविंग ब्लेड के टुवर्ड्स की मूविंग ब्लेड पे जाने के लिए, ठीक ना। फिर वहाँ पे जैसे ही वो गाइड ब्लेड पे जाएगा वहाँ पे भी देखिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, ठीक ना, रिड्यूस नहीं हुई वहाँ पे। एंड उसके बाद क्या होगा कि अगेन वो जो मतलब स्टीम है वो फिर हमारा कहाँ जाएगा, मूविंग ब्लेड पे, और वहाँ पे वर्कआउट करने के बाद फिर क्या होगा, वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ओके। तो ये तो होता है हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर है वो नोजल में ही डिक्रीज हो जाता है और जो हमारा वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता है, ठीक ना, ठीक। क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक ना। जो हमारा नोजल से निकलता है वो मूविंग ब्लेड पे जाता है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग ब्लेड पे जाता है। उसके बाद क्या होता है, और इन ब्लेड पे जो वेलोसिटी है वो ड्रॉप होती है, ठीक। इसके बाद अगेन स्टीम ब्लेड से निकलकर अगेन दूसरे फिक्स ब्लेड पे जाता है, ठीक ना, मूविंग ब्लेड से निकल के कहाँ जाता है, फिर फिक्स ब्लेड पे जाता है, ओके, दूसरे फिक्स ब्लेड के सेट पे जाता है। एंड वहाँ पे फिर अगेन इसकी वेलोसिटी कम नहीं होती है और प्रेशर कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है, ठीक। जैसे ये आपका एक तो पहले ये मूविंग ब्लेड पे गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ड्रॉप हुई, फिर ये कहाँ जाएगा, फिक्स ब्लेड पे, ठीक ना।
फिक्स ब्लेड पे देखिए इसकी वेलोसिटी ड्रॉप नहीं हो रही, ठीक, ये क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है ही है, ठीक। अगेन इसके बाद ये क्या करेगा, फिक्स ब्लेड या फिर गाइड ब्लेड इसको गाइड करेगा और अगेन ये मूविंग ब्लेड पे जाएगा, ठीक। तो ये तो होता है हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ओके। इसके बाद देखते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। तो जो इसमें हमारा मतलब जो स्टीम देते हैं वो कुछ ऐसे जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ से गया, ठीक, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा स्टीम है नोजल से जैसे इधर जाएगा तो ये इसको ऊपर की ऊपर, जैसे ये जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको ऊपर की ओर दबाएगा, ठीक है, ये जो एरो बना हुआ इस डायरेक्शन में दबाएगा और इधर जाएगा। फिर जैसे हमारा फिक्स ब्लेड में जाएगा तो इसको गाइड करेगा गाइड करेगा। फिर अगेन ये हमारा मूविंग ब्लेड पे जाएगा तो अगेन ये इसको ऊपर की टुवर्ड्स ऊपर की ओर दबाएगा, जिससे हमारा शाफ्ट क्या होगा, रोटेट होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग होता है, प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। जैसे कि हमने वेलोसिटी कंपाउंडिंग में देखा कि जो हमारा प्रेशर है वो सडन ड्रॉप हो जा रहा है, ठीक। बट इन प्रेशर कंपाउंडिंग जो हमारा प्रेशर है वो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप हो रहा है, ओके। ये हमारी प्रेशर की लाइन है, ये वेलोसिटी है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है इसमें स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप होता है, ठीक है। इसमें स्टीम जो है फर्स्ट नोजल सेट से निकलता है और उसके बाद फर्स्ट मूविंग ब्लेड पे जाता है, ठीक। क्या होता है, फर्स्ट नोजल सेट से निकल के फर्स्ट मूविंग ब्लेड पे जाता है, ठीक। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा नोजल है ये यहाँ पे हमारा इंटर हुआ स्टीम, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे इंटर हुआ तो ये जो इसका प्रेशर है यहाँ पे फर्स्ट नोजल सेट में ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक। और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक ना, नोजल में। ये प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक। यहाँ से फिर ये कहाँ गए, मूविंग ब्लेड पे, ठीक। मूविंग ब्लेड को फिर रोटेट किया, डायरेक्शन मतलब रोटेशन दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, वहाँ पे रोटेशन दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगेन क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक, और प्रेशर कांस्टेंट है और ये जो वेलोसिटी ये डिक्रीज हुई, ठीक ना, ये वेलोसिटी डिक्रीज हुई, ठीक। वेलोसिटी डिक्रीज हुई क्योंकि इसने इसमें मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया शाफ्ट को घूमने के लिए, ठीक ना। तो ये क्यों होता है, जैसे आप अगर कोई टरबाइन का ब्लेड्स देखेंगे तो ये कुछ ऐसे एरोफॉइल डिजाइन में होता है, ठीक ना, ऐसे एरोफॉइल डिजाइन में होता है। तो जो हमारा स्टीम होता है वो मतलब इधर से ऐसे जाता है, ठीक, इधर से ऐसे जाता है और ये ऐसे निकल जाता है इधर से, ठीक। तो इसको ऐसे रोटेट कर देता है, ठीक, मतलब अपना ब्लेड पे फोर्स लगाता है और शाफ्ट को पूरा रोटेट करता है, ओके। तो सेम यहाँ भी वही है कि जो हमारा नोजल है, नोजल में जैसे हमारा फर्स्ट सेट ऑफ नोजल है वहाँ पे जैसे हमारा स्टीम इंटर हुआ तो प्रेशर तो आपका डिक्रीज हो गया बट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक। तो उसके बाद जो है हमारा स्टीम जब आगे गया मूविंग ब्लेड पे तो वहाँ पे तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक ना, और जो हमारा प्रेशर है वो मूविंग ब्लेड पे रिड्यूस हो गया, ओके। अगेन जो हमारा प्रेशर है नोजल में गया वहाँ पे फिर से डिक्रीज हो गया बट जो वेलोसिटी है इंक्रीज हुई और फिर वो वेलोसिटी अगेन मूविंग ब्लेड पे गई, उसको फिर से घुमाया और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी फिर से कम हो गई, ठीक ना। फिर वो नोजल में गया, फिर वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर मूविंग ब्लेड में गया, फिर वहाँ पे वेलोसिटी मतलब शाफ्ट को घुमाया, फिर वो उसकी वेलोसिटी कम हो गई और जो हमारा प्रेशर है वो मूविंग ब्लेड में चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये है हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक। क्या होता है इसमें जो प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा मतलब स्टीम है इसमें तो पहला तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साथ नहीं होता जैसे हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग में होता था कि प्रेशर एक साथ ही ड्रॉप हो जाता था। बट इसमें क्या है कि जो प्रेशर है स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे स्टेज में कम होगा, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होगा। इसमें जो स्टीम है फर्स्ट नोजल सेट से निकलता है, ओके, और फर्स्ट ड्रॉप मूविंग ब्लेड पे जाता है। फर्स्ट नोजल सेट से निकल रहा है और फर्स्ट ड्रॉप मूविंग ब्लेड पे जा रहा है, ठीक।
उसके बाद क्या होगा, स्टीम यहाँ से सेकंड स्टेज के नोजल सेट पे जाएगा, ठीक ना। ये जो मतलब फिक्स ब्लेड भी बोल सकते हैं, फिर नोजल भी बोल सकते हैं। ये जो ब्लेड होती है गाइड ब्लेड, ये इस शेप में होती है कि एज ए नोजल वर्क करे, ठीक ना। एज ए नोजल ये वर्क करती है, ठीक ना। गाइड ब्लेड बोलिए या फिर नोजल बोलिए, ठीक। तो सेकेंड सेट ऑफ नोजल पे जाता है एंड देन वहाँ से अगेन ये मूविंग ब्लेड पे जाता है, ठीक ना। तो ये तो हो गई हमारी प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं हम जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन। हमारा कॉम्बिनेशन होता है प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग का। ये जो हमने प्रीवियसली भी बात किया है, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। और इसमें इसका एक बेनिफिट ये है कि जो इसमें प्रेशर एंड वेलोसिटी ड्रॉप है वो डिफरेंट सेट ऑफ नोजल में होता है, ठीक ना। और अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो जो हमारा ये स्टेज जो मैं बता रहा था, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, इस मतलब ये स्टेजेस कम हो जाता है टरबाइन में, ठीक ना। स्टेजेस कम हो जाते हैं और जो इसमें प्रेशर ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है प्रेशर ड्रॉप, ठीक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टीम से, ओके। ये है आपका प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग का कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की कंपाउंडिंग के बारे में और देखा कि कंपाउंडिंग क्यों ज़रूरत है और क्यों करते हैं कंपाउंडिंग और क्या होता है कंपाउंडिंग, ओके। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।